कभी सोचा है एक छोटी सी सफेद गोली जो एलर्जी के नाम पर लगभग हर घर में मिल जाती है, वो असल में क्या करती है? ना ये दर्द की दवा है ना नींद की, फिर भी इसे लेते ही लोग कहते हैं नींद सी आने लगी है। हाँ, आज की कहानी है सेटिरिजाइन की, एक ऐसी दवा जो चुपचाप राहत देती है और कभी कभी चुपचाप परेशानी भी। और जरा सोचिए, इस कहानी का असली मोड़ आखिर में मिलेगा। जब पॉलन, धूल या किसी खाने से एलर्जी होती है तो शरीर का इम्यून सिस्टम घबरा जाता है। मास्ट सेल्स अचानक एक्टिव हो जाते हैं और छोड़ते हैं केमिकल हिस्टामिन। नतीजा, छींके शुरू, आंखों में जलन, त्वचा पर खुजली और कभी कभी सांस लेने में तकलीफ। दरअसल हिस्टामाइन शरीर का फायर अलार्म है और उसी अलार्म को शांत करने आता है सेटिरिजाइन। अब समझिए इसे थोड़ा आसान तरीके से। सेटिरिजाइन आता है सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामाइंस के परिवार से। पुरानी एंटी हिस्टामाइंस क्या करती थी? सीधे दिमाग तक पहुंच जाती थी, इसलिए बहुत ज्यादा नींद, कंफ्यूजन और मुंह सूख जाना। सेटिरिजाइन ने यही खेल बदल दिया। ये हिस्टामाइन के H1 रिसेप्टर्स को जैसे ताला लगा देता है। हिस्टामाइन आता है पर काम नहीं कर पाता और एलर्जी के लक्षण धीरे धीरे शांत। थोड़ा रुक कर सोचिए, ये दवा अचानक नहीं बनी। 1980 के दशक में साइंटिस्ट ने देखा कि हाइड्रोक्सीजाइन असरदार है लेकिन बहुत ज्यादा नींद लाती है, तो उन्होंने उसका एक्टिव मेटाबोलाइट अलग किया और नाम दिया सेटिरिजाइन। 1987 में मेडिकल यूज शुरू हुआ। 1995 में FDA की मंजूरी मिली। 2007 में ये बिना पर्ची के मिलने लगी और फिर दुनिया भर में ये बन गई सबसे भरोसेमंद एलर्जी की दवा। यहाँ तक कि WHO की एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में भी शामिल। सबको लगा हीरो मिल गया, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं थी। अब इसका हीरो वाला रूप देखिए। सेटिरिजाइन का इस्तेमाल होता है सीजनल और पेरेनियल एलर्जिक राइनाइटिस में, क्रॉनिक अर्टिकेरिया में, हाइव्स में, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में। इमरजेंसी में अक्यूट अर्टिकेरिया के लिए इसका IV फॉर्म भी दिया जाता है। एनाफिलेक्सिस में एपिनेफ्रिन के बाद सपोर्ट ड्रग के तौर पर भी। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में ये दवा चुपचाप इन्फ्लेमेशन कम करती है, इओसिनोफिल्स को रोकती है और त्वचा को शांत करती है। डोज भी आसान लगती है। बड़े लोगों में 5 से 10 मिलीग्राम दिन में एक बार, बच्चों में 6 महीने के बाद डोज बदली जाती है। किडनी की बीमारी वालों में डोज आधी। इमरजेंसी IV में 10 मिलीग्राम एक बार, एक गोली 24 घंटे का असर। सरल, असरदार और शायद कुछ ज़्यादा ही आसान। अब कहानी का अंधेरा हिस्सा। आम साइड इफेक्ट्स, थोड़ी नींद, थकान, मुंह सूखना, कभी कभी रेयर लेकिन सीरियस असर भी, लिवर इंजरी, ब्लड से जुड़ी परेशानियां या सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। लेकिन असली रहस्य यहाँ है। कुछ लोग जब महीनों तक रोज सेटिरिजाइन लेते हैं और फिर अचानक बंद कर देते हैं तो होता है कुछ अजीब। तेज खुजली, जलती हुई त्वचा, रिबाउंड प्यूरिटस। कोई एलर्जी नहीं, फिर भी शरीर चीखने लगता है। 2025 में FDA ने भी इस बारे में चेतावनी दी। क्यों होता है ऐसा? दरअसल इसका पूरा जवाब साइंस अभी भी ढूंढ रही है। तो जरा याद रखिए, सेटिरिजीन एक सुरक्षित सहारा है, लेकिन जरूरत से ज्यादा भरोसा इसे बना सकता है एक खामोश तकलीफ। अगली बार जब आप एलर्जी के लिए वो छोटी सी गोली उठाएं तो थोड़ा रुक कर सोचिए, आप हिस्टामिन को कंट्रोल कर रहे हैं या वो धीरे धीरे आपको। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगली बार बात होगी उस दवा की जो सेटिरिजाइन से भी ज्यादा ताकतवर है और दिमाग के और भी करीब।